खजराना गणेश का वैभव गणेश उत्सव के पहले ही दिन देखते ही बन रहा था। गणेश जी का आकर्षक श्रृंगार हर भक्त को अपनी ओर खींच रहा था। भगवान के मनोहारी श्रृंगार को देखने के लिए और गणेश जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्तों के बीच पहुंचे डीजी न्यूज संपादक बालकृष्ण मूले। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आगाज होने के साथ ही प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भक्तों का भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और आप देख सकते हैं भगवान गणेश को किस तरह से सवारा गया है। भगवान गणेश के माथे पर जो है सोने का मुकुट चढ़ाया गया है, साथ ही मोतियों से उनका श्रृंगार किया गया है। जितने भी मोर पंख होते हैं या फिर पुष्प मालाएं होती है, अलग अलग रंगों के पुष्प होते हैं, उनसे भगवान गणेश को सजाया गया है। आज पहला दिन है गणेश जी का, 10 दिवसीय उत्सव चलेगा और खजराना गणेश मंदिर पर लाखों लाख भक्तों की भीड़ उमड़ती रहेगी। गणेश जी के पुजारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहेंगे भगवान का जिस तरह से श्रृंगार किया गया है, 10 दिवसीय जिस तरह से गणेश उत्सव का आगाज हुआ है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगवान गणेश जी महाराज यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देश ही नहीं विदेश में भी जो है गणेश जी का खूब धूमधाम है और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जयदेव जी महाराज ने जो है मोतियों का श्रृंगार किया है और 51,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है और भगवान गणेश जी सबकी आस्था के केंद्र हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे भगवान गणेश, इंदौर के भगवान गणेश, खजराना गणेश जिस तरह से सुपर सेलेक्टर के रूप में पहचाने जाते हैं, कई युवाओं के भी आस्था के प्रतीक होते हैं भगवान गणेश। किस तरह की आस्था है आपको गणेश जी के प्रति? गणेश जी सारी विशेष पूरी करते हैं और 10 दिन पूरे दर्शन करने आऊँगी और बस, और क्या। आप बता सकते हैं गणेश मंदिर आने का किस तरह का लाभ प्राप्त होता है मनुष्य को? ये गणेश मंदिर आने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है और मैं सतत 30 वर्षों से यहाँ हर बुधवार आरती में आता हूँ और मेरी सारी मनोकामनाएं गजानन जी की कृपा से पूरी हुई है और मैं यही कामना करता हूँ कि सभी भक्तों की भी इसी प्रकार से पूरी हो। और महिला भक्त भी हमारे साथ में, किस तरह की मनोकामना, खासतौर से इस 10 दिनों की भक्ति का किस तरह से फायदा मिलता है भक्तों को? पहली बात है सभी को हर घर घर में गणेश जी विराजित करने चाहिए। खजराना गणेश में मैं निरंतर 25 वर्षों से निरंतर आ रही हूँ। सप्ताह में 2 बार मैं जरूर यहाँ ढूक देने आती हूँ। भगवान गणपति सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मेरा खुद का 250 मूर्तियों का कलेक्शन है और कम से कम 2,500 से 3,000 की पत्रिकाएं मैं सम्मिलित करती हूँ। मुझे इस गणेश जी में बहुत महान आस्था है। आपने देखा जिस तरह से एक प्रगाढ़ आस्था का केंद्र बन चुके इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश, और यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता जो है पूरे 10 दिनों तक यूं ही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अजर शेख के साथ मैं बालकृष्ण मूले, डीजी न्यूज इंदौर। प्रथम पूजनीय भगवान खजराना गणेश के पूजन अर्चन के साथ शहर भर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आगाज हो गया। गणेश उत्सव का पहला आयोजन खजराना गणेश मंदिर पर हुआ, जहां श्रृंगारित खजराना गणेश का पूजन अर्चन किया गया और आरती हुई। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आगाज भगवान खजराना गणेश के पूजन के साथ हो गया। जिलाधीश पी नरहरी, मंदिर प्रशासक मनीष सिंह ने सपत्निक मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की और उत्सव का श्री गणेश किया और आरती की। शरदो अन्ते देवा जत्रान जत्पुरगम यलोकतिधाम जगल्वेन्नम मुखंदिवस्यासि कोम कोम केसर चंदन कोम केसर चंदन सिंधु ओम जय गौरी नंदा गोकुल सुभर इस मौके पर जिलाधीश ने कहा कि गणेश उत्सव का आगाज शास्त्र सम्मत पूजन के साथ किया गया। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर खजराना गणेश मंदिर में विधिवत शास्त्रोक्त के साथ में गणेश महाराज का पूजन यहाँ पे किया गया है। आज से प्रारंभ हो रहे हैं इस गणेश पूजा और नवरात्रि आने वाले पूरे दिनों के लिए। आज से खजराना गणेश मंदिर में ये पूजन और आगे की कार्रवाइयाँ आज से प्रारंभ हो गई है। आज हमने खजराना गणेश मंदिर में पूजन किया और पूजन के साथ ही आज हमने हमारे शहर और ज़िले वासियों के लिए भगवान से ये प्रार्थना की है, सबके परिवारों में सुख समृद्धि और शांति रहे और हम सबके ऊपर उनका असीमत कृपा बनी रहे
ऐसी उनसे हमने प्रार्थना की है। इस मौके पर जिलाधीश समेत मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों ने भगवान गणेश को 71,000 मोदक का भोग भी लगाया। इस मौके पर जिले के प्रशासनिक और पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीसी न्यूज, इंदौर। गणेश उत्सव के पहले दिन जिले के कप्तान पूरी तरह से गणेश भक्ति में डूबे नजर आए। जिलाधीश ने खजराना गणेश से जिले और शहर दोनों के लिए सुख, समृद्धि और वैभव मांगा। गणेश उत्सव भक्ति भाव उत्पन्न करता है। यही वजह है कि जिले के प्रशासनिक और पुलिस के अफसर इस दिन एक साथ खजराना गणेश की शरण में दिखाई देते हैं। गणेश अर्चना में जुटे जिलाधीश ने उत्सव के पहले ही दिन जिले और शहर वासियों के लिए भगवान से मुराद मांगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि भगवान गणेश सभी सुख और समृद्धि प्रदान करे। गणेश मंदिर में ये पूजन और आगे की कार्रवाइयां आज से प्रारंभ हो गई है। आज हमने श्री खजराना गणेश मंदिर में पूजन किया और पूजन के साथ ही आज हमने हमारे शहर और जिले वासियों के लिए भगवान से ये प्रार्थना की है, सबके परिवारों में सुख समृद्धि और शांति रहे और हम सबके ऊपर उनका असीमत कृपा बनी रहे, ऐसी उनसे हमने प्रार्थना की है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खजराना गणेश मंदिर परिसर में हुए विकास कार्यों की भी जानकारी दी। इस मौके पर आए सभी दानदाताओं को उनकी ओर से अच्छा काम किए जाने पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे अन्य क्षेत्र के लिए दानदाताओं से आगे आने की अपील भी की। और खुशी की बात यह है कि भगवान के चरणों में अपने दान स्वरूप कई सारे श्रद्धालुओं के द्वारा अन्य क्षेत्र के लिए दान दिया जा रहा है। आज कुछ एक ऐसे दानदाताओं को हम लोगों ने विधिवत उनको प्रमाण पत्र देते हुए भगवान से प्रार्थना की कि ऐसे और भी दानदाताओं को इस प्रांगण में बुलाएं और इस अन्य क्षेत्र जो ऐसे लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दृष्टि से और नियमित रूप से आने वाले श्रद्धालुओं को अन्न प्रदाय करने की दृष्टि से यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है इसका और विस्तार होने की आवश्यकता है और उस दिशा में आगे हम लोग काम करेंगे। इंदौर जिले को पहले से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिला हुआ है और जिला कलेक्टर की मुराद भी खजराना गणेश पूरी करेंगे, ऐसी सभी की कामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीसी न्यूज, इंदौर। गणेशोत्सव को लेकर बंगाली कलाकारों द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमाओं का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बार भी शहर के कई पंडालों में बंगाली कलाकारों द्वारा बनाई गई आकर्षक गणेश प्रतिमाएं विराजित की गई। इन गणेश प्रतिमाओं को ढोल ढमाकों के साथ पंडालों की ओर ले जाया गया। हर बार की तरह इस बार भी बंगाली कलाकारों द्वारा कई आकर्षक व विशाल गणेश प्रतिमाएं बनाई गई थीं। इतनी विशालकाय प्रतिमाएं होने के बावजूद इनकी खूबसूरती और कलाकारी देखने लायक रही। सामूहिक रूप से गणेशोत्सव के आयोजन करने वाले गणेश भक्त अपनी अपनी पसंद की गणेश प्रतिमाओं को लेने के लिए बंगाली चौराहे पर पहुंचे, जहां बंगाली कलाकारों द्वारा बनाई गई सैकड़ों गणेश प्रतिमाएं एक ही स्थान पर मौजूद थीं। कलाकारों के द्वारा बनाई गई एक एक गणेश प्रतिमा लोगों का मन मोह रही थी। कहीं गजानन बाहुबली बने थे तो कहीं बाल अवस्था में गणेश पिता शिव और माता पार्वती के साथ विराजमान दिखे। वहीं कहीं गणेश वीणा बजाते दिखे तो कहीं ढोलक। गजानन का हर रूप भक्तों को भा रहा था। भगवान गणेश को पंडालों की ओर ले जाने के लिए बड़ी संख्या में गणेश भक्त बड़े वाहन लेकर यहां पहुंचे थे, जिनमें भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को चढ़ाने में गणेश भक्तों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ युवाओं ने बताया कि वे सालों से मिलजुल कर अपनी कॉलोनी में सामूहिक रूप से गणेशोत्सव मनाते हैं और 10 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना करते हैं। माहौल बना हुआ है। हम जिस जगह हमारी कॉलोनी में गणेश जी की स्थापना करते हैं वहाँ सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। सब साथ मिलकर हमारे भाई लोग आए हुए हैं गणेश जी को यहाँ लेने और अपनी जगह पे स्थापित करने आए हैं। बड़ा पंडाल सजाया हुआ हमने हमारी कॉलोनी में। हमारे भाई पिछले 12 साल से कार्यक्रम करते हुए आए हैं। 8 दिन पूरा कार्यक्रम जो हमारा चलता है उसमें हम किसी दिन जागरण भी रखते हैं और वहाँ के कॉलोनी वालों के लिए थोड़ा कुछ माहौल मतलब गेम का माहौल जमाते हैं। वहाँ साथ में सब एकजुट होकर एकत्रित होकर पूजा भी करते हैं, जागरण हवन सब पूरा कार्यक्रम रखते हैं। भगवान गणेश जैसे ही वाहन पर सवार हो रहे थे वैसे ही भक्तों का उत्साह भी कई गुना बढ़ रहा था।
ढोल ताशों की गूंज पर झूमते नाचते भक्त बप्पा को पंडाल की ओर ले जाने के लिए बेताब दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आगाज हो चुका है और घर घर और पंडालों में गणेश स्थापना के लिए गणेश प्रतिमाओं को ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ढोल ढमाकों और गाजे वाजे के साथ गजानन को जो है वो पंडालों की तरफ ले जाया जा रहा है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है वो शहर में बनाई गई है कलाकारों के द्वारा। उन्हें काफ़ी मशक्कत के बाद में और बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़े ही जोश के साथ में पंडालों की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं हैं वो गणेश उत्सव के लिए तैयार की गई है शहर में, और उन्हें जो है बड़े ही नजाकत के साथ में, बड़ी सुरक्षा के साथ में, बड़ी सुविधा के साथ में यहाँ पर ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने वाहन जो है वो लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और गणेश की जो प्रतिमा है वो पंडालों की तरफ ले जाया जा रहा है। झूमते नाचते गाते गणेश भक्त जो है वो यहाँ पर भगवान गणेश जी को अपने अपने पंडालों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। सभी लोग गणेश उत्सव को लेकर के अब गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए यहाँ पर गणेश प्रतिमाओं को ले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से सभी में उत्साह है यहाँ पर, और किस तरह से सारे लोग ढोल नवाजों के ऊपर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है लोगों में। गणेश स्थापना के साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पूरा शहर में यही नज़ारा देखने को मिल रहा है और गणेश प्रतिमाएं जो है वो पंडालों की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो सभी पे 10 दिवसीय गणेश उत्सव की जो आस्था और उमंग का जो त्यौहार है वो यहाँ पर आज से शुरू हो चुका है और 10 दिनों तक इस गणेश उत्सव की धूम रहने वाली है। जगह जगह पंडालों में भगवान गणेश की आरती की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी श्रद्धा के साथ में, और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगी जाएगी इसी उम्मीद के साथ कि भगवान गणेश सभी के जीवन में उन्नति, तरक्की और कहीं न कहीं वो उन्हें सुख शांति की, समृद्धि की कामना भी वो लोग करेंगे। कैमरा पर्सन योगेश नीम के साथ मनीष गंगवानी, डीजी न्यूज़ इंदौर। गणेशोत्सव की धूम पूरे शहर भर में छाई रही। निजी एवं शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में भी गणपति बप्पा की पूरे विधि विधान से स्थापना की गई। गाजे बाजे और ढोल धमाकों के साथ झूमते नाचते हुए छात्रों ने बप्पा की अगवानी की। गुरुवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहर भर में उत्साह का माहौल रहा। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई नहीं दे रही थी। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में गणेशोत्सव का उत्साह दिखाई दिया। ढोल की थाप में झूमते नाचते छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह से विघ्नहर्ता की अगवानी की। भगवान गणेश की अगवानी कर रहे छात्र छात्राओं के उत्साह का जायजा डीजी न्यूज संवाददाता मनीष गंगवानी ने लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। ऑर्बिट मॉल स्थित डीजी केबल नेटवर्क के कार्यालय में भी भगवान गणेश की स्थापना की गई। इस दौरान डीजी केबल के पूरे स्टाफ ने सामूहिक रूप से भगवान गणेश की आराधना की। गणेशोत्सव की धूम में डीजी केबल नेटवर्क के पूरे स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाल ही में एबी रोड स्थित ऑर्बिट मॉल में स्थानांतरित हुए डीजी केबल के नए कार्यालय में विधि विधान के साथ गणेश स्थापना की गई। इस दौरान डीजी केबल के वाइस प्रेसिडेंट समीर प्रभाकर ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की कार्यालय में स्थापना की। गणेश स्थापना के पश्चात डीजे केबल का पूरा स्टाफ गणेश आरती में शामिल हुआ और भगवान गणेश की आराधना की। इस दौरान डीजी केबल नेटवर्क के वाइस प्रेसिडेंट समीर प्रभाकर ने डीजी केबल के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। जय गणेश। आज पूरे शहर में हर घर में गणेश जी विराजे हैं। डीजी केबल की परिवार की ओर से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हर परिवार के अंदर सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो और सब फले फूले। इसी के साथ जय गणेश।
शहर भर की तरह डिजिकेबल के कार्यालय में भी 10 दिनों तक भगवान गणेश की स्तुति व सेवा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर।